असल एक बहुत बड़ी चीज़ है मीडिया और फैशन के अलावा जो हमेशा वजह तनाज़ है लाहौर और कराची में। मैंने कहा कि एक तो प्रोडक्शंस, एक फैशन, कि भाई लाहौर का फैशन ज़्यादा है या कराची। तीसरी चीज़ है बिरयानी। मुझे आप ये बताइए कि लाहौर की बिरयानी अच्छी है या कराची की अच्छी? आप तो इतना सब आ रहे हैं और यहाँ से गए अच्छी हैं, लाहौर की है, तीखी कराची की है, बाकी ये बताते हैं। बताते हैं। सर अब तो दोनों शहरों में अच्छी बिरयानी मिलती है। पहले तो कराची की अच्छी थी, उसकी वजह ये थी कि मल्टीपल तरह की बिरयानी वहाँ पे बनती है। अब तो मैं ऐसा समझता हूँ क्रॉस कल्चर चीज़ें हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा। शेफ़ ट्रैवल भी कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। अब तो इस्लामाबाद में भी अच्छी बिरयानी मिल जाती अच्छा, है। चूंकि आपका ताल्लुक फूड बिजनेस से रह चुका है, मुझे याद है कि आपने एक रेस्टोरेंट भी खोला था। मैं वैसे आपसे एक पूछना चाहता हूँ, हम लोग लाहौर में जो रहते हैं बड़े ज़्यादा इतराते हैं, भाई लाहौरी खाबे, भाई लाहौरी खाने, भाई ये भाई वो। आज आके चार चीज़ें हैं, आप यकीन कीजिए, एक कढ़ाई, एक पाए और एक कीमा शीफे का। शीफे का कीमा और एक टकाटक ममनुआ और इंतहाई मतरूका किस्म के बकरे के आज़ा के, जो इसलिए लोग खाते हैं कि उनमें सब बकरी वाली खूबियां पैदा हो जाए। पता चला हर घर लीला जम पे है बाहर। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये बड़ा लिमिटेड खाबे का लिस्टेज पे हम बड़ा इतराते हैं। कराची में आपको क्या लगा? क्या बहुत ज़्यादा ऑप्शन कुजीन? है। हाँ, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है बिल्कुल। खाने के। टू मच ऑप्शन है। आप Grand मैं है। ये जुमला बोलूँ ना, टू मच। तो और मैंने हर जगह एक्सप्लोर की हुई है। मैं आपको अपनी बात बता दूँ। 2-3 दोस्त थे, हम बाइक्स पे जाते थे हर जगह ढूंढने के, जहाँ पे गाड़ी भी नहीं जा सकती वहाँ पे भी हम जाया करते थे खाने के लिए। और हर तरह का खाना टेस्ट किया हुआ है। वहाँ पे आपको अफ़गानी भी मिलेंगे खाना बनाने के लिए, वहाँ पे आपको बिहारी भी मिलेंगे, वहाँ पे आपको बलोच भी मिलेंगे, वहाँ पे आपको सारे सिंधी भी मिलेंगे, वहाँ पे कल्चर्स आपको मिलेंगे उर्दू वहाँ भी पर। मिलेंगे। ऐसे ही है। आपको मल्टीपल कल्चर जब वहाँ पे मिलते हैं तो फिर आपको मल्टीपल टेस्ट मिलते हैं। बड़ी उम्दा बिल्कुल बात आपने की है। मैं बिल्कुल। सिर्फ उसमें बताता हूँ, ये जो चीज़ें आप कह रहे हैं कि अफगानी भी मिलते हैं, चाइनीज़ वगैरह, कराची एक कॉस्मोपॉलिटन जगह है। राइट। हजूर वाला मेरा बचपन कराची में गुजरा है एंड आई ओ एवरीथिंग टू कराची। मुझे कराची से बेशुमार मोहब्बत है सर। मुझे वहाँ जाके पता चला कि एक पारसी कुजीन होती है, एक मेमन कुजीन होती है। हाँ, बिल्कुल उसके ऐसा बाद ही। ये पता चला कि हैदराबाद दक्कन के खाने जी कौन जी से जी जी हैं। बिल्कुल है। Exactly. मैं हैरान रह गया। मैं बड़ा पक्का लाहौरी था, यहाँ से गया पढ़ने के लिए वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद से मैं, कोई शख्स अगर मेरे सामने ये कहे कि लाहौर का खाना कराची से बेहतर है तो मैं उसका गला पकड़ लेता नहीं, हूं। ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं है। कतन नहीं है, कतन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो अचार मिलता है ना, हैदराबादी गली है जो वहाँ जी। पे, हैदराबाद कॉलोनी है। हैदराबाद कॉलोनी जो है, बिल्कुल। वहाँ पे अचार मिलता है। कि अब वो बात किसी और तरफ चली जाएगी, फूड की तरफ सारी चली जाएगी। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, निहारी से लेकर बिरयानी से देखिए लेकर कराची आप। कोई बाउंड्रीज नहीं अच्छा, है। बहुत है ना, एक आखिरी कराची में सवाल बहुत पूछूं कम्युनिटीज आपसे। कल्चर्स हैदराबाद हैं। कॉलोनी को तुमने याद करा दी, मेरे बचपन की बड़ी फेवरेट जगह है। अगर वहां जाओ तो क्या खाना बंधवाओगे घर जाके खाने के लिए? कराची जाके कराची में हैदराबाद कॉलोनी आप गए हैं खासतौर पे खाना खाने के लिए, आपको दिल करता है कि दक्कनी कुजीन से आज फायदा हासिल किया जाए, तो क्या उनका सामान लेके वहां से जाएंगे? हैदराबादी बिरयानी का सामान लेके जाऊंगा जो कच्चे गोश्त की बनती है हाँ, उनकी, कच्ची गोश्त और की। मिर्चों का सालन। मिर्चों का सालन। यार आप मिर्चों का यकीन कीजिए, सालन। मेरी भी राल टपक रही थी कि मिर्चों का सालन, उसको मैंने मिर्चों सुना का है इस बारे में, सालन लेकिन मैंने अब तक खाया नहीं है। मैं उसको जब जाऊंगी कहते तो मैं हैं, जरूर उसको कहते हैं खाऊंगी। मिर्ची का सालन वहां पे जी, कहते जी, हैं। जी। और खवातीन हज़रात, दूसरी चीज लेनी है आपने, लेनी है कच्ची इमली का अचार, और उसके साथ आपने लेना है रिश्ते का अचार, और साथ आपने लेनी है सूखी हुई दही में सुकाई हुई सब्ज मिर्चें। और जहां तक बघारे बैंगनों का ताल्लुक हाय, है हाय, हाय, तो हाय, यकीन कीजिए कि वो तो आप बघारे लेंगे ही। बघारे और आखिरी बात आपको वजाहत कर दूं कि ये जो कच्चे गोश्त की बिरयानी होती है, ये पकने के बाद पक गई होती है। आप ये ये समझे पूछे हमें बुलाएंगे कब? ये तो सिर्फ हमें रेसिपीज बता रहे हैं, हमें इनवाइट भी तो करें ना। मेरा, जब मेरा तुम इंटरव्यू करोगी और कोई बड़ी डस्ट स्कैंडल कटेंगी मेरा और मैं वायरल हुआ तो फिर ओदे वो अभी बदले आप भुगत के नहीं आए हैं। अल्लाह ना करे भुगते, अल्लाह करे कि सब लोग ये भुगते हैं। वो तमाम लोग जो मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब तुसी फलानी जगह गए हो, हजूर वाला मैं किसी को कत्ल करके अंदर नहीं सा गया, बेशक बेशक। मैं किसी की कुड़ी नसा के अंदर नहीं सा गया। बिल्कुल। मैंने हक और सच बोलने के पादाश में ये किया है, बिल्कुल। और ये सुन्नत है अहले बैत की। आई समझ आपको मेरी जी, बात जी, की? मुझे अच्छी और तरीके जो से लोग आ गई। इन गुनाहों की वजह से अंदर जाते हैं, वो अपने माथे पे एक वाकई मेडल लेकर आते हैं कि हम हक पे खड़े रहे, हमने ना नहीं की। और ये जो मेडल आप लोग बांटते फिरते हैं ना, खुदा की कसम, सर मैंने तो खुद भुगता इसके है। बारे में पता क्या कहा जाता है? ये टाउटों को मेडल लगे हो या उनके गले में पटा बांधा हो, ये एक बराबर है। आई समझता सर हूँ। मैं असद की तरफ जाना चाहूँगी। असद, आपने यंग एज में अपनी प्रोडक्शन भी स्टार्ट की है AM एंटरटेनमेंट के नाम से, जो आपने 2 टेलीफिल्म्स बनाई है। एक तो इसके हवाले से बताइए कि मशल खान के साथ जो आप कर रहे हैं मोहब्बत तुमसे है, उसका प्लॉट क्या है, उस हवाले से बताइए। और जो दूसरी जो एक नंबर पर है 71135, आखिर इसके पीछे क्या है, ये टाइटल ऐसा क्यों है, ये भी बताइए। तो दोनों का जॉनरा डिफरेंट है। बिल्कुल। मशल वाली रोमांटिक लव स्टोरी है। एक लड़की की कहानी है जो कि ट्रैवल करता हुआ कराची जाता है अपने ख्वाब लेके, जिस तरह के मोस्टली लड़के जाते हैं। नेचुरली एक तो वहाँ पे general सी उसका story। इंटरेक्शन होता है एक लड़की के साथ जाके, और फिर उसकी कहानी चलती है आगे। उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बहुत बोझ होता है।
उस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन फाइनली फिर उसकी लाइफ में ट्रेजेडीज होती हैं। एज यूजुअल सा प्लॉट है जो होता है, बस उसको एग्जीक्यूट हमने अपनी तरह से किया कि रोमांटिक आप इसको कह लें, थोड़ा ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट आ गया। 71135 जो कि मेरी हीरा सुमरो के साथ है, वो एक मर्डर मिस्ट्री है। ये एक कोड है 71135 जो पूरी फिल्म में डी कोड होता है Nice. और उसमें डेथ्स हैं पूरी फिल्म यानी में। टेक्निकल सी है, डिटेक्टिव और थ्रिलर मिस्ट्री जी वो कह मर्डर सकते मिस्ट्री हैं। है। क्योंकि बहुत कम है कि कोई मिस्टीरियस सी कोई फिल्म या इस तरह के कोई प्लॉट्स आए। जी 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 यूजुअली लव स्टोरीज पे बहुत ज्यादा जी बनते जी जी हैं। तो वो डिफरेंट स्क्रिप्ट हैं दोनों के, तो वो एक अलग है, वो एक कब आ रही है, कब रिलीज हो रही है? इंशाल्लाह ताला विद इन 1 to 2 मंथ्स इंशाल्लाह एडिट उनका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर रिलीज मेरा जबरदस्त एक बात मैंने जबरदस्त। आपसे पूछनी है, आप ये फरमाइए कि जहाँ तक कंटेंट है आपकी नज़र में, मेरा ये ख्याल ये है, बुरा न मानिएगा, मैं समझता हूँ कि मैं जितना मान भी जाऊंगी तो सर क्या होगा? नहीं आप नहीं, करें सवाल। उसकी बात जाइए। देखिए मेरी बात से मैं ये समझता हूँ कि जितना घटिया कंटेंट हो, जितनी घटिया चीज़ का जिक्र किया जाए, जितनी फोहश और गलीज चीज़ का जिक्र किया जाए, उतने ज़्यादा व्यूज़ हैं। मैं गलत हूँ या अगर गलत आप नहीं तो बिल्कुल बताइए। सही हैं, और मुझे समझ नहीं आता कि जितना फहश और जितनी लव गोई और जितनी फजूल किस्म की बात और जितनी पर्सनल किस्म की चीज़ें लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, और फिर ऐसे लोगों को लोग देखते हैं और फिर मिलियंस में उनको फैंस मिलते हैं, मतलब फॉलोअर्स मिलते हैं। मेरी समझ से बाहर है। जो लोग डिसेंट कंटेंट कर रहे हैं, कम फॉलोअर्स हैं उनके, नो डाउट। वो मैं अभी कुछ अर्सा पहले देख रही थी, वो एक खातून है और वो जनाब रूरल एरियाज़ को कवर करती हैं कि वो गांव में रहती हैं, वो गांव की लाइफ जो होती है सादा लाइफ, लेकिन वो उसमें जो बेहयाई दिखाती हैं, वो जिस तरह से सब कुछ हो रहा होता है और लोग जो ना मिसालें दे रहे होते हैं कि वो देखें। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं, इस पर बड़ा और मजीद अफसोस बात होता है करेंगे, ऐसी चीज़ें लेकिन देख के। कराची से हमें कॉलर ने ज्वाइन किया जिनका नाम है आयजा शेख, और मुझे लगता है कि वो शायद असद को स्क्रीन पे देख के या अपने फ़ोन पे देख के उन्होंने ये कॉल की है। आयजा, आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं? अस्सलाम वालेकुम आयजा, वेलकम टू रमज़ान फिजान। उन्हें आपकी की भी आवाज़ पसंद नहीं आई, तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं जब तक वो ज्वाइन डिस्टॉर्शन करती हो हैं। सकती है, लेट्स सी अच्छा, एक और बात जो मैंने करनी है कि एक श्योर शॉर्ट चीज़ कामयाब होने के लिए पता है क्या है, कि आप एक साहब हैं और आप कंटेंट क्रिएटर हैं और आप चाहते हैं कि आपके वीडियोस को लोग देखें। साथ इस तरह कीजिए कि या अपनी बीवी को खड़ा कर लीजिए या बहन को या माँ को। हमारे यहाँ अब औरतें, जो हमेशा आप लोग कहती थी हमें शो पीस बनाया गया, अब आप व्यूअर्स को घेरने का काम कर रही हैं। फैमिली व्लॉगिंग की आप बात कर रहे हैं ना, कि जिसमें ज़ाहिर है तो कर फैमिली रहा को बिल्कुल, इसमें बहुत सारे सुलझे हुए लोग भी हैं। देखिए, जहाँ हम तनकीद कर रहे हैं ना, तो ऐसे भी लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर वेरी रहे हैं। करते हैं ना, कंटेंट टू जी, कंटेंट। वो सियालकोट के 3 भाई हैं और वो व्लॉगिंग सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट की थी। वो जो रूरल एरिया से उनका ताल्लुक है, तो इतना डिसेंट कंटेंट है ना कि दिल तारीफ़ करने के ऊपर मजबूर हो जाता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ही ओछी किस्म की हरकतें करते हैं सोशल मीडिया पर। तो ये हर एक की ना अपनी अपनी अटेंशन सीख करने की वैसी उनकी फैन मेरा फॉलोइंग इससे है। पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, एक सिंपल सा सवाल, उसका सिंपल सा जवाब। जी। आपकी नज़र में सबसे घटिया कंटेंट किस क्रिएटर का है? मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। इशारा दे दें, मैं नाम ले दूंगा। कंटेंट कैसा है ये बता दें। बस यही कि जो 2-3 हमारे जो मेन व्लॉगर्स हैं, वो नो डाउट के वो इस तरह की हरकतें करते मेन हैं, तो हर कोई है, आपकी नज़र में मेन कौन है? जिनके आजकल मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं। तो मिलियंस तो मतलब फिर सबके हैं। मैं नाम नहीं किसी का भी लूँगी, क्योंकि नहीं, अच्छी मुझे बात ये नहीं बताएं है। कंटेंट किस तरह का है, किस मतलब वो किस में इसी फिट तरह करेंगे के आप? कि फॉर एग्जांपल आप बेडरूम में इस तरह की चीजें दिखा रहे हैं। हाँ, ये कहें ना कि आप कंटेंट शादी के अगले दिन जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि उस दिन भी शायद कैमरा मतलब लगाओ। आप आने जो वाले वक्त पर्सनल में लाइफ मुझे ये भी डिपिक्ट लगता है। करते हैं, जो वैसे पर्सनल लाइफ मेरा तो ख्याल है कि उन साहब ने तो शादी इसलिए की थी ताकि बहुत सारी रीलें बन सकें, बहुत सारा कंटेंट उसमें से क्रिएट हो सके, यकीन कीजिए। और बुरा न मानिए, आजकल हमारी जितनी भी टेलीविजन की अदाकाराएं हैं, बेटे की शादी करें, दुल्हन मिले या ना मिले, भाई वीडियोग्राफर चाहिए, क्योंकि बारात के आने का सीन, बारात के उठने का सीन, बारात के जाने का सीन, नाचने का सीन, खाला के नाचने का सीन, फुप्पी का नाचते नाचते गिर जाने का सीन, चचा का अजीबो गरीब किस्म का और मेरी रोह रजबी करने का सीन, खुदा दी कसम सब कुछ नुमाइश के लिए है, सब कुछ बिकाऊ है और कुछ नहीं। मेरे सर, ये तो प्रोड्यूसर साहब को शुरू से एकदम से पेट में एक बल्ब सा उठा है, वो कह रहे हैं डॉक्टर नॉर्मल है। साहब अगर मजीद आपने ये बातें की तो मैं ब्रेक ले लूंगा, आप ब्रेक ले लीजिए। वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नॉर्मल है शादियों पे, हाँ, ये वो हर तो कोई cover नॉर्मल कर है, सकता वो बेटा, ठीक है, मैंने ये बस एक कहा- थोड़ा डिसेंसी के साथ मेरी अपनी बात सुने, मैंने ये कहा वीडियोग्राफी करता है बंदा अपने देखने के लिए, तस्वीरें लोग अपने के लिए, जब जमाने के सामने आप लगा देते हैं, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। दोनों चीजों में फर्क है। कंटेंट इज फॉर व्यूअरशिप। आपकी तस्वीरें जो आप लेते हैं वो आपकी अपनी यादों के लिए है। तो जब आप अपनी होने वाली बहू का हर अंदाज दिखा रहे हैं तो फिर बहू ही तुसी पता पुत्र वास्ते नहीं रही, किसी होर वास्ते ना होवे। एक ब्रेक लीजिए और हमारे साथ रहिए।